हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ मेरा ऑनेस्ट नाइट स्किन केयर रूटीन जो मैं हमेशा करती हूँ। उसके साथ साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि छुट्टियों में हम ट्रैवल कर रहे थे और उल्टा सीधा सब खा रहे थे, तो शायद फेस फैट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। और मेरा जो है ना फेस फैट ऐसा है कि मैं अगर वर्क करती हूँ ना 8 से 10 दिन, वो फिर प्रॉपर हो जाता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा डबल चिन ऐसे था, यहाँ था, बट मैं ये हमेशा कंट्रोल रखती हूँ। तो मैं वो भी शेयर करूँगी 3-4 मसाज जो मैं करती हूँ फेस फैट रिड्यूस करने के लिए, और साथ में 3-4 ही एक्सरसाइज करना है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना आपको। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं पहले फेशियल क्लेंजर से। तो मैं अपने एक जेंटल फेशियल क्लेंजर मैं यूज़ करती हूँ। मैं किसी प्रोडक्ट का यहाँ रिव्यू नहीं कर रही हूँ, और जो मैं यूज़ करती हूँ अगर आपको चाहिए होगा उसका नाम तो मैं ज़रूर बता दूँगी, आप कमेंट करना, मैं उसका नाम ज़रूर आपको जो है पर्सनली मैसेज से बता दूंगी। तो मैं पहले अपने जेंटल क्लींजर से चेहरा धोकर आ रही हूँ। नहीं है तो मैं आटे से धो लेती हूँ, मैं बेसन दूध से धो लेती हूँ, बेसन दही से धो लेती हूँ, मुल्तानी मिट्टी से धोती हूँ, चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और मसूर दाल का जो मिक्सचर मैंने बना रखा है मैं उससे धोती हूँ। तो हर दिन मैं क्लेंजर चेंज करती हूँ। आज मैं अपना जो क्लेंजर मैं मार्केट से परचेस करके मैं यूज़ करती हूँ, मार्केट वाला, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपने हाथों को इससे गीला कर लिया है, और ये है मेरा मार्केट क्लेंजर। मैं नेम नहीं शो कर रही अभी, और आपको बस दिखाने के लिए कि ऑनेस्टली कि यस मैं यूज़ करती हूँ, और ये बहुत अच्छा है। इसको यूज़ करने से जो है मेकअप निकल जाता है मेरा, किसी भी तरह का मेकअप ना बहुत अच्छे से निकल जाता है। मतलब ये डुबल क्लेंजर है, ये हाइड्रेटिंग भी है, स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करता। मैं इसको वॉश करके आती हूँ। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, और ना मैं आपको लाइट में दिखा रही हूँ थोड़ा सा। आप देखिएगा मेरे स्किन पे ना इंस्टेंट लाइटनिंग होगी, इसीलिए आई लव दिस क्लेंजर। बिल्कुल इंस्टेंट लाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है। ये 2-in-1 है, ये स्किन को हाइड्रेट भी कर रहा है, डीप से डीप, मतलब कितना ही वाटरप्रूफ मेकअप है वो निकालता है, और साथ में जितना धूल डस्ट स्वेट से आपके चेहरे पे जो एक परत जमती है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो अब मैं स्किन का ग्लो देख सकते हैं, एंड आई लव दिस क्लेंजर। और मैं ये क्लेंजर डेली नहीं यूज़ करती हूँ। अगेन ऑनेस्टली, जिस दिन भी मैं DIYs करती हूँ, लाइक अगर मैंने वीक में 3 दिन वीडियोस क्रिएट किए हैं और मैंने उसमें DIYs यूज़ किया है, तो उस दिन मुझे इसकी नीड नहीं होती है और मैं इसका यूज़ नहीं करती। आई गो विथ माई DIYs। लेकिन वीक में 1 से 2 दिन, या बहुत थकान है, बाहर गई हूँ, बहुत सारा मेकअप लगा कर कुछ शादी फंक्शन पार्टी में, तब तो मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। मेरा फेस बिल्कुल ड्राई नहीं होता। तो ये मेरा पहला स्टेप था जिससे मैं कर रही हूँ क्लिनजिंग में मैं DIY क्लेंजर्स भी यूज़ करती हूँ। अगर वो नहीं है तब ये यूज़ करती हूँ। ये हो गया। उसके बाद आता है मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है टोनिंग। और टोनिंग के लिए मेरा शुरू से बहुत सारे वीडियोस में भी आपने देखा हो कि मैं गुलाबरी ही यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, ये ऐसा है ना, आप नॉर्मल किसी भी चीज़ को यूज़ करो क्लिनजिंग में, और उसके बाद ना आप इसको एज अ टोनर यूज़ करो। आके पोर्स बहुत अच्छे से जो है मतलब अगर ओपन पोर्स समस्या है ना, तो ये बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगी। मेरी जब एक्ने जर्नी हुई थी तो कहीं कहीं गड्ढे हो गए थे फेस पे, और वो अब कम हो गए हैं बहुत, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा दिखते थे। तो मैंने इससे कंट्रोल किया है। तो आप अपने स्किन को अगर जान रहे हो, समझ रहे हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मॉइस्चराइजेशन की बात, अब मॉइस्चराइजेशन में मैं कभी कभी अपना ये सीरम लगाती हूँ पहले। तो ये सीरम जो है, ये मेरा नियासिनामाइड सीरम है, जो मेरे एक्ने मार्क्स को ख़त्म करता है जो अब नहीं है, और एक्ने स्कार्स, मतलब कहीं कहीं जो गड्ढे हैं ना 1-2, उसे बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है। तो इसलिए ये मैं थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। और ये भी जैसे मैं DIY यूज़ करती हूँ, उस दिन मैं अपना केमिकल क्लेंजर्स या ये सीरम नहीं यूज़ करती उस दिन, क्योंकि मेरे पास मेरे चेहरे पे ऑलरेडी वर्क हो रखा होता है, तो मुझे नीड नहीं है इन सब चीज़ों की। तो आप किसी भी सीरम का यूज़ कर सकते हैं, जो हम बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्लिनजिंग की, फिर टोनिंग की, फिर मैंने लगाया सीरम। अब इसको थोड़ा देर ही नेचुरली ड्राई होने देते हैं। अब आएगा हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। वो डिपेंड करता है
वर्क क्राइटेरिया पे कि कितना वर्क करना है, क्या है नहीं है, उस पे हो जाता है डिसाइड। लेकिन जनरली जिस दिन भी मैं DIY कर रही हूँ ये नहीं यूज़ करती। कभी भी ये भूल मत करना कि आप DIY के साथ केमिकल अप्लाई करो। हमेशा बोलती हूँ जिस दिन भी DIY किया है उस दिन और उसके दूसरे दिन एटलीस्ट मॉर्निंग तक आप कोई भी केमिकल अपने चेहरे पे मत लगाइए। तो क्लिनजिंग, टोनिंग, सीरम लग गया। ये सीरम हमेशा नहीं लगता, वीकली लगता है। और इसके बाद आता है मॉइस्चराइजेशन। तो मॉइस्चराइजेशन से पहले जैसे मैंने बताया था कि हम जो है फेस का ये करेंगे, क्या बोलते हैं, मसाज करना सीखेंगे इसमें, जो मैं करती हूँ। तो ये है रोज़ हिप ऑयल, राइट। ये तो मैंने हमेशा दिखाया है आपको। अब रोज़ हिप ऑयल जो है वो स्किन को हाइड्रेट करता है। स्किन ड्राइनेस से एंटी एजिंग एजिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है चेहरे पे। तो मेरा आपका बहुत ऑयली है तो आप 1 to 2 ड्रॉप्स लें। मेरा एक्ने टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं 3 to 4 ड्रॉप्स लेती हूँ अपने हाथों में इसको। और जहाँ जहाँ नीडेड है, लाइक आँखों के नीचे पहले लगाती हूँ उसको इस तरह से, यहाँ लगाती हूँ, ये एरिया में लगाती हूँ, ये और ये हमारा टेम्पल एरिया, नोज़ एरिया, एंड देन जो बचा उसको इस तरह से हाथों में पहले रब करके वार्म कर लेती हूँ स्लाइड। आप देखना आपको एक वार्मनेस फील होगा, राइट। उसके बाद ये करती हूँ, एक ये हो गया। उसके बाद पहले मैं सारे सीरम को फेस पे ऑल ओवर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। अब स्टार्ट होता है मसाज। मसाज में ये वाला जो हमारा हाथ है, ये वाला जो फिंगर है, ये आँखों के नीचे जाएगा। आँख बिल्कुल बंद करके बिल्कुल रिलैक्स करिए, बिल्कुल रिलैक्स करिए, एज इफ आप सोए हुए हैं, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। उसके बाद ये जो होता है सैगिंग के लिए होता है, सैगिंग के लिए होता है ये हमारा। उसके बाद ये वाला करेंगे। अब राइट, और अब ऐसे जैसे कैंची बनाते हो ना, सीजर, बस ऐसे सारे मसाज ईयर पे ख़त्म करने हैं, सारे मसाज ईयर पे ख़त्म करने हैं। अगर ये ऐसे कर रहे हो तो ये वाला जो है टाइटनिंग मसाज, ये यहाँ ला के छोड़ेंगे, ये यहाँ ला के छोड़ेंगे, ये यहाँ लाया छोड़ा, तो ये यहाँ लाया छोड़ा, तो ये यहाँ लाया छोड़ा, तो ये ऐसे 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 पिंचिंग किया, यहाँ छोड़ा, ये यहाँ पर रखा, ये यहाँ पर, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ आएगा आपके शोल्डर्स पे, और यहाँ आएगा, ये होता है, ये ड्रेन हो रहा है, आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो ड्रेन हो रहे हैं, और यू विल स्टार्ट लविंग इट। बस और कुछ नहीं, 3-4 मसाज जो कर रही हूँ ध्यान से देखो। आपके जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी ये कर रहे हैं। गूशा नहीं है आपके पास, आप हैंड से कर लो। बहुत लोग गूशा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जितना अपलिफ्ट कर सको स्किन को उतना अपलिफ्ट करना है। तो कौन सा मसाज किया हमने पहले ये किया, फिर हमने ये वाला मसाज किया, फिर हमने ये वाला मसाज किया, फिर हमने ये किया, राइट। और हम उसके बाद हमने ये किया, ये हमने किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये किया, सीजर मसाज किया, ये अपलिफ्टमेंट टू ईयर्स। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया ये इस तरह से किया,
राइट। उसके सामने अब एक ये मसाज भी ऐड करना है हमको। उसके बाद हमने ये बनाया और ये किया। उसके यहाँ से यहाँ लाया और ये कॉलर बोन के नीचे ऐसे आंख से तरफ जो है आपको इसको ड्रेन कर देना है। बस, और कुछ नहीं। और सुबह अपना चेहरा देखना, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अब जिस दिन मैं सीरम से मसाज कर रही हूँ, ठीक है, उस दिन मैं क्या करती हूँ, सीरम से मसाज करने के बाद एक बार जो है फिर से मैं गुलाब जल लेती हूँ। और गुलाब जल लेने के बाद चेहरे को एक बार स्लाइट वाइप करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्ने टू कॉम्बिनेशन स्किन है, तो बहुत ज्यादा ऑयलीनेस विल नॉट गो विथ माय स्किन। तो आपका ऑयली है या एक्ने टू पिंपल स्किन है, तो आप इसको वाइप कर लीजिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। और अगर आपका ड्राई है और नॉर्मल स्किन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने मॉइस्चराइजर के साथ चले जाइए। तो मॉइस्चराइजर भी मैं सेम ब्रांड का लगा रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर। अब जो मेरा मॉइस्चराइजर है ये भी डुई ग्लो देता है स्किन को। मतलब मैं ऑफिस मेकअप नहीं करके जाती हूँ। ये बीबी क्रीम नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, बीबी क्रीम नहीं है कोई, ये सिंपल व्हाइट कलर का क्रीम है। पर ये ना बहुत अच्छा सा ग्लो देता है स्किन पर। ये करने के बाद फेस फैट बढ़ गया है तो इसके लिए कुछ तो करना होगा, तो करेंगे कुछ एक्सरसाइज, योगा पोजेस। पहला है बलून। बलून बनाना है मुंह में। इस बलून को होल्ड करना है 20 सेकंड के लिए। अब आप वॉचर नहीं है, टाइमर नहीं का झमेला नहीं, मन में 20 काउंट करो। इसके तीन तीन जो है रिपीटेशन करो आप, यहाँ प्रेशर फील होगा। ठीक है, ये कर लिया। अब करेंगे जॉ लाइन के लिए। तो जॉ लाइन के लिए ये देख लो, ऐसे तो दिखा दे रही हूँ। ऐसे पर तो आपको माउथ खोलना है। इसके 10 10 रिपीटेशन करना है, एक सामने, एक राइट, और एक लेफ्ट कर लिया, राइट कर लिया, फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट। ये करने के बाद आउट पोज करेंगे। इसके भी 20 रिपीटेशन करने हैं पाउट पोज के, जिससे आपका यहाँ पर जो है स्ट्रेच पड़ेगा। अब स्माइल पोज। ऐसा पोज करने हैं आपको। तो हमने कौन कौन से पोज किए? बलून पोज किया, जॉ पोज की, ओपन एंड क्लोज जॉ पोज की, फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद हमने स्माइल पोज किया, सॉरी पाउट पोज किया, फिर स्माइल पोज किया। 4 एक्सरसाइज हो गए। और अब ना एक एक्सरसाइज जिसका सीधा इफेक्ट आपकी जॉ लाइन पे पड़ेगा, जिसमें आपको जो है रूफ टॉप की तरफ देखना है, इस तरह से, जैसे मैं देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, रूफ टॉप की तरफ देखना है आपको। और पूरा प्रेशर यहाँ पड़ रहा है, पूरा प्रेशर यहाँ पड़ रहा है। ये कर लिया। अब ये कर लिया, उसके बाद जो है आपको 4 5 पोज याद रखने हैं। इसको जितना करेंगे ना आप,
नहीं मॉर्निंग में पॉसिबल हो रहा है, रात के में सोने टाइम करें। मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता, पर मैं रात में ज़रूर करती हूँ। और अभी से 8 डे का चैलेंज ले रही हूँ मैं, आज 17th है, तो होपफुली जो है 25, 26 मतलब मेरा एनिवर्सरी है 28 तक मेरा फेस फैट कुछ कम हो जाएगा। तो ये मेरी कोशिश है। तो आज आप मेरा जो है फेस देख लीजिए और 28 जून को फिर आप मेरा फेस फैट देखिएगा कि कमा है कि नहीं। और इसके बाद आप मैं क्या करती हूँ, मैं बस हॉट टॉवल लेती हूँ और सो जाती हूँ। हॉट टॉवल इसलिए लेती हूँ ताकि जो है एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए और चेहरा जो है बिल्कुल आराम से सोने लायक हो जाए। तो यहाँ गुनगुना लिया है मैंने, बहुत ठंडा नहीं लिया है, सॉरी बहुत गर्म नहीं लिया है, बिल्कुल गुनगुना लिया है हल्का सा, क्योंकि गर्मियाँ हैं। एंड इस तरह से मेरा स्किन केयर यहाँ फिनिश होता है। बस मैं लिप ग्लॉस लगाऊंगी और बस सो जाऊंगी। लास्ट प्रोसेस है जहाँ मैं अपने फोटो का ध्यान रखती हूँ। तो लिप ग्लॉस मैंने लगा लिया और अब मैं सो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बिंदी लगा लेती हूँ 10 मिनट। आई होप आपको मेरी आज की नाइट स्किन केयर रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ वो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी होगी ना तो फटाफट जाकर से अप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए। स्किन ग्लोइंग अगर से बनाना है मेरी तरह, तो आपको चाहिए कि आप इन सब चीजों को फॉलो करिए। याद रखिएगा, मैंने पहले ही बोला है कि केमिकल प्रोडक्ट जिस दिन मैं यूज करती हूँ उस दिन डीआईवाईस नहीं करती, मतलब जिस दिन डीआईवाईस किया है उस दिन इनको छूती भी नहीं हूँ मैं। ये मेरे डेली रूटीन का पार्ट नहीं है। तो आपको भी ऐसा ही करना है और इस तरह का स्किन चाहिए। बाकी फेस फैट चैलेंज है फ्रेंड्स, तो 28 को आप देखिएगा कि टोन्ड फेस मेरा मिलेगा आपको। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स एंड हमसे कर दे मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक करें, कमेंट करें। आई ऑलवेज से स्टे कनेक्टेड विद मी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।